एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अयाका के पास में उसकी एक फ्रेंड आई है जो कि एक्वेरियम की 2 टिकट लेकर के आई थी। साथ ही बियर बोतल भी, दोनों एंजॉय करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अकी को दिखाया जाता है वो स्कूल से घर वापस लौट रहा था। इतने में वहाँ नाना और उसकी फ्रेंड आ जाती हैं और वो अकी को बताती है कि हम लोग वहाँ पर एंजॉय करने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। अकी अब उनको ज्वाइन करता है और सबके साथ में मॉल में पहुंचा। नाना की फ्रेंड हेलोइन की कॉस्ट्यूम पहन लेती है क्योंकि आज हेलोइन डे होता है। फिर वो सभी एक साथ म्यूजिक रूम में जाते हैं जहाँ सभी वन बाय वन गाना गाते हैं। अकी की बारी आती है। अकी शर्माते हुए गाने की कोशिश करता है। इतने में नाना की फ्रेंड अकी के लेग पर हाथ रख देती है जिससे अकी इतना घबरा जाता है कि वो गा भी नहीं पाता। फिर वो सभी मॉल से बाहर आकर के सोचते हैं कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। इतने में अकी कहता है कि अब मुझे घर जाना है, जिस पर नाना बोलती है चलो हमारे साथ में फोटोशूट करा लो, फिर चले जाना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अयाका और उसकी फ्रेंड बियर पार्टी कर रही होती है और वो दोनों थोड़ी और बियर पीने के बाद में नशे में हो जाती हैं। फिर अयाका की फ्रेंड नशे में किसी छोटी सी बात पर इमोशनल होकर के रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फोटोशूट का सीन दिखाया जाता है जहां सभी अकी के साथ में फोटो खिंचा रहे थे। इतने में नाना अकी के साथ एक हार्ट बन करके फोटो लेती है। फिर अकी की फ्रेंड्स भी उसी तरह से फोटो लेना चाहती है और उस फोटो की एक कॉपी अकी को भी दे देते हैं। फिर वो सभी घर जाते हैं और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकी और यूजू एक ही टाइम पर घर पहुँचे होते हैं। फिर यूजू बताती है कि वो हॉलोइन के काम की वजह से लेट हो गई। फिर वो अकी से लेट आने की वजह पूछती है लेकिन अकी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता। वो वहाँ से बिना कुछ कहे जाने लगता है। इतने में अकी की जेब से एक फ़ोटो गिरती है। फिर यूजू बताती है वो फ़ोटो नाना के फ्रेंड्स की फ़ोटो है। फिर यूजू चिल्लाने लगता है कि तुम ये करने में लेट हो गए। इतने में उन्हें अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी। फिर वो सभी अंदर जाकर के देखते हैं कि अयाका और उसकी फ्रेंड नशे में ड्रामा कर रही थी। यूजू उन दोनों को डांटने लग जाती है लेकिन वो दोनों यूजू को ही पकड़ लेती हैं। फिर बाकी के सभी यूजू को भी बचाने लग जाते हैं और वो दोनों उन्हें भी पकड़ लेते हैं। फिर अकी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अयाका और अकी दोनों एक्वेरियम जाते हैं। फिर वो दोनों एक्वेरियम में भी एंजॉय करते हैं और वहाँ अकी को एक सॉफ्ट टॉय पसंद आ जाता है। अयाका अकी और सभी गर्ल के लिए भी वो टॉय खरीद देता है। और जब वो घर पहुंचे तो अकी यूजू को बताता है कि उन्होंने एक्वेरियम में कितना एंजॉय किया और बताता है कि उसने एक बहुत बड़ी शार्क देखी, जो सुनकर के यूजू दूर भाग जाती है। नेक्स्ट डे सभी लोग मिलकर के सिबलिंग्स को लेकर के बातें कर रहे थे। वो सभी एक्ट करने लगते हैं और देखते हैं कि सबसे अच्छी बहन कौन बनेगा। फिर थोड़ी देर बाद में वो लोग बात करने लग जाते हैं कि हम में से सिर्फ अक्की ही एक सिस्टर है। नेक्स्ट सीन में अक्की को सोते हुए दिखाया जाता है और एक लड़की उसके ऊपर लेटी होती है। अक्की उठता है और पूछने लगता है कि तुम यहाँ कैसे आई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। वो बताती है कि वो अक्की की बड़ी बहन है और अपना नाम मस्तूरी सिन्हा बताती है। वो सभी अक्की से पूछने लगते हैं कि ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। फिर मस्तूरी बताती है कि ये कपड़े मैं अपने साथ लेकर के आई हूँ। सभी कहते हैं कि ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तुम पर ये सूट करते हैं। यूजू कहती है कि मुझे तो तुम्हारा नॉर्मल आउटफिट ही अच्छा लगता है। इतने में मस्तूरी यूजू के पास जाकर उसे अपनी बातों से डरा देती है। फिर अब मस्तूरी घर को जाने को होती है तो वो आकी को बोलती है कि तुमको भी मेरे साथ घर चलना चाहिए। तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि यहाँ पर अकेले रह सको। आकी कहता है कि मैं रह सकता हूँ और वो अयाका के पीछे जाकर के छिप जाता है। लेकिन फिर भी मस्तूरी आकी को हाथ पकड़ कर के वहाँ से ले जाने लगती है। इतने में अयाका मस्तूरी को रोकते हुए बोली कि मैं अकी का ख्याल रख सकती हूँ, मैंने इसकी परमिशन ली है। फिर मस्तूरी कहती है कि अगर तुम्हें अकी को यहाँ रखना है तो मुझे प्रूफ करना होगा कि अकी यहाँ पर सेफ रहेगा। ये बात सुनकर के अयाका बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि इसमें मज़ा आएगा क्योंकि मैंने क्लास टाइम से कोई भी टेस्ट नहीं दिया। फिर मस्तूरी बताती है कि मैं आज पूरा दिन फील करने वाली हूँ कि तुम यहाँ पर अकी को किस तरह से ट्रीट करती हो सबके साथ में। फिर मस्तूरी के पेट से आवाज़ आती है जिसे सुनने के बाद में सब समझ जाते हैं कि उसको भूख लगी है। अब अयाका सभी के लिए डिनर तैयार करती है। मस्तूरी सोचती है कि वो वहाँ पर किसी तरह खाने को बेकार बोलेगी, बुराई करेगी, मतलब कि कुछ ना कुछ कमी निकालेगी जिससे कि वो अपने भाई को अपने साथ लेकर के जा सकेगी। लेकिन जब अयाका सबके लिए खाना बना कर के लेकर के आई
तो मस्तूरी उस खाने में कमी के साथ में कुछ भी नहीं बोल पाई, मतलब कि उसे भी खाना अच्छा लगा था। अब उसके पास में कोई चांस नहीं था। मस्तूरी सोच रही होती है कि वो अब क्या करे, अपने भाई को अपने साथ में कैसे लेकर के जाए। अब अयाका और मस्तूरी पूरा दिन एक साथ बिताती हैं। लास्ट में मस्तूरी सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अकी को अपने साथ अपने घर लेकर के जाऊं। अयाका मस्तूरी को अब अपने हाथों से ब्रश करा करके सुलाने के लिए लेकर के जाती है। फिर वो दोनों साथ में लेटी बातें कर रहे होते हैं। इतने में मस्तूरी सोचने लगती है कि अब वो अपने भाई अकी को अपने साथ अपने घर कैसे लेकर के जा पाएगी। फिर अयाका भी उठती है और कहती है कि अरे हम बात तो भूल ही गए। और मस्तूरी नहाने चली जाती है और थोड़ी देर में वहाँ पर अयाका भी आ जाती है। वो बताती है कि यहाँ का एक ट्रेडिशन है और उस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जिसका भी यहाँ पर पहला दिन होता है उसकी बैग मैं ही साफ करती हूँ। फिर वो दोनों बात करने लग जाती है। मस्तूरी बताती है कि मुझे अपने भाई का हर हाल में ख्याल रखना है और हमारी फैमिली के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमारी फैमिली में सिस्टर ही अपने भाई का ख्याल रखती है। अयाका बोली कि अगर मैं तुम्हारी बड़ी बहन बन जाऊं तो सब सही रहेगा। फिर ये बात सुनकर के मस्तूरी चुप हो जाती है और मस्तूरी बताती है कि चलो अभी के लिए तुम अकी की यहाँ पर देखभाल कर सकती हो। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अयाका और अकी साथ में मार्केट जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि मस्तूरी भी उनका पीछा कर रही होती है अयाका की कोई गलती ढूंढने के लिए, ताकि वो अकी को अपने साथ लेकर के जा सके। मस्तूरी देखती है कि अयाका अकी के बहुत क्लोज जा रही है। उसे लगा कि वो उसके बहुत क्लोज होने वाली है। वो दौड़ करके उसे रोकने के लिए उसके पास आई, लेकिन जब वो वहां पर गई तो देखा उसने कि वो अकी को केक खिला रही थी, क्योंकि अकी के दोनों हाथों में सामान लगा होता है। अयाका मस्तूरी को वो केक खिला देती है और वो मस्तूरी को बोली कि यहाँ पर कई सारी खाने की अच्छी जगह है, अगर हम चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन इतने में मस्तूरी अकी का मुंह बंद करके ले जाती है और एक गली में चली जाती है। अयाका को बाद में पता चलता है और वो उन्हें ढूंढने लग जाती है। फिर मस्तूरी अकी को कहती है अब तुम हमें रास्ता दिखाओ और घर चलो, लेकिन अकी मना कर देता है। मस्तूरी कहती है मैं अपने आप ही पता लगा लूंगी। फिर वो दोनों बहुत देर तक यहाँ वहाँ घूमते हैं पर उन्हें रास्ता नहीं मिलता। फिर मस्तूरी का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। उसके पैर में भी चोट लग जाती है। अब अकी के पैर में चोट लगी थी तो मस्तूरी को वापस मजबूरन अकी के साथ में सुनोहारा डॉर्मेट्री आना पड़ा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सभी अपने स्कूल के लिए निकल रहे हैं। इतने में वहां पर मस्तूरी वापस आ जाती है और वो बताती है कि मैं अपना एडमिशन यहीं पास के हाई स्कूल में करवा रही हूँ, मतलब कि उसे किसी भी हाल में अपने भाई अकी के साथ में रहना था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अयाका अकी का कितना ख्याल रखती है। इवन हर चीज उसे अपने हाथ से खिलाती है। दोनों बेटे बातें कर रहे होती हैं जहाँ पर अयाका अपने हाथ से अकी को ऑरेंज खिलाती है। इवन वो अकी को हर चीज अपने हाथ से खिला रही होती है। अयाका को चाय बनानी थी तो वो वहां से चली जाती है और जब वो वापस लौट करके आई तो देखा अकी सो गया था। वो उसे जगाती है और दोनों बातें करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि यूजू और अकी दोनों स्कूल से वापस घर के लिए लौट रहे होते हैं। दोनों ऑन द वे ही थे। उन्होंने देखा पूरा की पूरा मार्केट डेकोरेट किया गया है क्योंकि क्रिसमस आने वाला होता है। फिर अकी कहता है कि अब की बार मैं रात में नहीं जाऊंगा और सेंटा से मिलूंगा। यूजू सोचने लग जाती है कि क्या सच में इसे अभी भी ऐसा लगता है कि सेंटा रियल होता है। जब वो घर आ जाते हैं तो यूजू घर आकर के सबको अकी के बारे में बताती है कि उसे लगता है कि सेंटा रियल होते हैं और अब सभी सोचने लग जाते हैं कि अकी का ये भ्रम कैसे तोड़ा जाए। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सोचते हैं कि अकी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। यूरी बताती है कि हमें उसके खाने में सोने की दवा मिला देनी चाहिए जिससे कि वो रात में उठ ही नहीं पाएगा और हम जब वो सो रहा होगा उसके सिरहाने गिफ्ट रख देंगे। जिस पर सुमित्रा कहती है कि क्यों ना हम उसके सर पर कुछ मार कर उसे बेहोश कर दें, जिस पर यूजू मना कर देती है कि ऐसा करना बेकार है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उसे कोई हार्म ना हो। जल्दी ही क्रिसमस आ गया और हमें क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी इकट्ठा होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। सभी केक खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को विश कर रहे होते हैं। अकी अपने रूम की तरफ जाता है। इतने में नाना आती है और अकी से कहती है क्यों ना हम बाहर चलें और देखें कि सभी क्रिसमस पर क्या क्या कर रहे हैं। पर अकी कहता है कि अगर मैं बाहर चला गया और उसी टाइम सेंटा आ गया तो उसकी बातें सुनने के बाद में नाना उसे सच बताने को होती है कि सेंटा रियल में नहीं होते हैं।
लेकिन यूजू आकर के नाना को रोक देती है। फिर हमें घर से बाहर का सीन दिखाया जाता है। मस्तूरी बाहर होती है, वो अकी को सरप्राइज करना चाहती थी। फिर हमें दिखाया जाता है नाना यूजू से कह रही होती है कि तुम्हें आज अकी के साथ सोना चाहिए जिससे कि वो सोता रहे। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी घर जा रहे होते हैं और अयाका मस्तूरी को देख लेती है और घर ले आती है। फिर मस्तूरी बताती है कि मुझे सरप्राइज करना था आकी को, इसीलिए मैं रात में बाहर घूम रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजू आकी के साथ में सोने के लिए उसके रूम में आई होती है। आकी मान जाता है और यूजू आकी को सुला देती है। फिर मस्तूरी और अयाका दोनों गिफ्ट देने के लिए आकी के पास जाते हैं और आकी अयाका को नींद में ही देख लेता है और सपने में देखने लगता है कि वो आसमान में सभी के साथ में घूम रहा है। और जब नेक्स्ट डे नींद से वो जागा तो वो सबको बताने लगता है अपने सपने के बारे में कि उसने सपने में क्या क्या किया। और जल्दी ही 31 दिसंबर आ गया। मिस न्यू ईयर दिखाया जाता है। सभी लोग न्यू ईयर के लिए सफारी कर रहे होते हैं। सफारी करते करते सबको रात हो जाती है। सभी खाना खा कर के सोने चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ अकी नहीं चाहता। वो न्यू ईयर अयाका के साथ में सेलिब्रेट करना चाहता था और 12 बजते ही अकी नींद में ही अयाका को हैप्पी न्यू ईयर विश कर देता है। अयाका अकी को सुलाने के लिए उसके रूम में ले आती है और हमें दिखाया जाता है कि बाहर स्नो भी पड़ने लगी है, मतलब कि न्यू ईयर लग चुका है। और इस जगह हमारे ये एपिसोड के साथ में ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जितना प्यार आपने इस सीरीज को दिया, नेक्स्ट सीरीज को भी दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।